हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्मॉल और लार्ज फंक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे सेल्स की कुछ वैल्यू दे रखी हैं। इसमें से हमें निकालनी है तीसरी सबसे छोटी वैल्यू और तीसरी सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो मैंने आपको मैक्स और मिन फंक्शन बता रखा है, जिसमें हम सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू निकालते हैं। पर यहाँ पे हम मीन और मैक्स फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे तीसरी सबसे छोटी और तीसरी सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे स्मॉलर फंक्शन का। स्मॉलर फंक्शन में हमारे दो पैरामीटर होते हैं। पहला होता है एरे। एरे मीन्स जो हमारा डेटा है वो कहाँ पे है वो। सेकंड होता है के। के मीन्स होता है पोजीशन, कि हमारे को कौन से नंबर की, कौन से प्लेस की हमें वो वैल्यू निकालनी है। मीन्स तीसरी सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, तीसरी सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, चौथी सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, पांचवी। उस तरीके से हम यहाँ पे के पास करते हैं। चलो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ इसका कैसे यूज़ होगा। पहले हम अपना एरे पास करेंगे। एरे में हम अपनी ये जहाँ पे हमारा सेल्स डेटा उसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। और अभी हमें यहाँ पे निकालनी है तीसरी सबसे छोटी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे 3 पास करूँगा। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी तो ये हमारी निकल के आ गई तीसरी सबसे छोटी वैल्यू। इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे लार्ज फंक्शन का। लार्ज फंक्शन का हम यूज़ करते हैं सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लार्ज फंक्शन लगाए। एरे में हमने अपना ये सेल्स वाली रेंज पास कर दी। जैसे हमें यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे 3 पास करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारी निकल के आ गई तीसरी सबसे बड़ी वैल्यू। इस तरीके से मैं यहाँ पे चौथी सबसे बड़ी वैल्यू भी हमारी 66 ही है। चलो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, 67 कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे 2 बार आ रहा है इसलिए वो 66 दे रहा है। तो चौथी सबसे बड़ी वैल्यू हमारी होगी 66 और तीसरी बड़ी वैल्यू हो गई हमारी 67। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और पहली भी सबसे बड़ी वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसका हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे को निकालने हो टॉप 5 सेल्स। टॉप 5 सेल्स वैल्यू हमारी क्या चल रही है, तो इसको हम इस तरीके से निकालूंगा मैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू के थ्रू निकाल के दिखा देता हूँ। ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली। के पोजीशन के लिए मैं ये बगल वाला सेल्स का रेफरेंस ले रहा हूँ, कि यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन लिख रखी है। तो इस तरीके से हम टॉप टॉप 1 टॉप 2 इस तरीके से हम टॉप 5 टॉप 10 अपनी वैल्यू निकालते हैं परफॉर्मेंस वगैरह चेक करने के लिए, या अपने प्रोडक्ट की सेल वगैरह चेक करने के लिए कि हमारे टॉप टॉप हीरो प्रोडक्ट कौन से हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं, टॉप सेलिंग मैनेजर कौन से हैं। इस तरीके से हम टॉप 5 और टॉप 10 निकालते हैं। ये बहुत यूज़फुल मेथड है इसको निकालने का। इस तरीके से हम बॉटम परफॉर्मेंस, कि हमारे इस समय बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी ब्रांच है, कौन कौन से एम्प्लॉय है। तो उस तरीके से हम बॉटम परफॉर्मेंस के लिए हम निकालते हैं, स्मॉलर फंक्शन का यूज़ करते हैं बॉटम 5 बॉटम 10 निकालने के लिए।
तो ये बगल वाला सेल ही मैं रेफरेंस के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारे बॉटम 5 निकल के आ गए। ठीक है, अगर आप इसको कोई अगर हमारे पास रेफरेंस ना हो तो उस सिचुएशन में हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम बिना किसी रेफरेंस के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे टॉप 5, ये हो गए हमारे बॉटम 5।